बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपको सीख कबाब पसंद है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज आपके साथ मैं शेयर करूंगी बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस, मज़ेदार, इजी और सॉफ्ट से सीख कबाब बनाने की रेसिपी। और मज़े की बात यह है कि ना तो हमें अंगीठी चाहिए होगी, ना ही कोयले चाहिए होंगे और ना ही कोई सीख हम यूज़ करेंगे, लेकिन इंतहाई लचकदार, सॉफ्ट, मॉइस्ट और मज़ेदार से हमारे सीख कबाब इंशाल्लाह बन के रेडी होंगे। बहुत इजी रेसिपी है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बनती है। आप बस घर में मौजूद चीज़ों से इनको बना के तैयार कर सकते हैं। ना आपको बाज़ार जाना पड़ेगा और ना ही बाज़ार से जाके इसको लाना पड़ेगा। तो रेसिपी को अंत तक वॉच कर लीजिएगा ताकि आपके कबाब भी इसी तरह के मज़ेदार से बने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आधा किलो यहाँ पे मैंने बीफ का कीमा लिया है और इस कीमे के अंदर पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ड्राई होना चाहिए और बारीक मशीन में से निकला होना चाहिए। मतलब मशीन से 2-3 बार आप निकलवा लीजिएगा। आप देख सकते हो कि ये कितना ज़्यादा बारीक है। और उसके बाद हमें चर्बी चाहिए होगी। सीख कबाब हो या चपली कबाब हो, उसमें चर्बी लाजमी चाहिए होती है। इससे इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और कबाब हमारे सॉफ्ट बनते हैं। तो इसलिए मैंने ये यहाँ पे तकरीबन आधा कप जितनी चर्बी ली है। तो इसको हम ज़रूर यूज़ करेंगे। अगर आप चर्बी यूज़ नहीं करोगे तो आपको कोई ना कोई इसमें फ़ैट ऐड करना ही पड़ेगा, जैसे कि घी वगैरह। तो अगर आपके पास नहीं है या आपको नहीं मिलती तो आप घी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर चर्बी यूज़ करोगे तो आपके बहुत ही ज़्यादा आला किस्म के कबाब बनेंगे। तो मैं तो इसी को प्रेफर करती हूँ। तो यहाँ पे हमने ये दोनों चीज़ें रख ली हैं। दोनों चीज़ें इंतहाई ड्राई होना चाहिए, बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। मीडियम साइज़ के 2 प्याज लिए हैं, 1 लहसुन का फूल है, 2 हरी मिर्चें और आधा इंच का टुकड़ा अदरक का है। उसके बाद हमने इस तरह का एक फ़ूड प्रोसेसर ले लिया है और फ़ूड प्रोसेसर को देख के आपने घबराना बिल्कुल नहीं है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप सिलबट्टा, कूंडी, डंडा कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हो। इसके अंदर हमने प्याज चॉप करके ऐड कर दिए और इसको हमने बारीक कर लेना है। बहुत ज़्यादा इसको हमने बारीक करना है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर इसमें पानी ज़्यादा लगे आपको तो आप इस तरह निचोड़ के पानी निकाल दीजिएगा, क्योंकि अगर पानी होगा तो हमारे कबाब जुड़ेंगे नहीं, वो टूट जाएंगे। तो हमने प्याज, अदरक, लहसुन वगैरह डाल के, साथ ही चर्बी और कीमा डाल के अच्छे तरीके से इसको हमने चॉप करना है। फूड प्रोसेसर में हमने इसको बारीक कर लेना है। तो ये बारीक हो चुका है। उसके अंदर हम डाल देंगे अब आधा चम्मच जितना नमक। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिएगा, कम ज़्यादा कर सकते हैं इसको। और उसके बाद इसके अंदर मैं डाल रही हूँ भुना और कुटा हुआ धनिया, जो कि मैंने 1 टेबल स्पून भर के ऐड कर दिया है, मतलब जो चावल खाने वाला चम्मच होता है। आधा चम्मच मैंने इसके अंदर रेड मिर्च पाउडर ऐड कर दिया है। और उसके बाद इसके अंदर मैं हाफ़ टेबल स्पून जितना भुना और कुटा हुआ ज़ीरा भी ऐड कर रही हूँ। और उसके बाद 1/4 टीस्पून यानी 1 छोटा चौथाई चम्मच काली मिर्च का पाउडर, उतनी ही हल्दी 1 चौथाई चम्मच, और थोड़ी सी मैंने मिर्चें और ऐड कर दी ताकि ये चटपटे से बन जाए। तो आप चाहें तो इसमें कुटी हुई मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं। तो हरी मिर्चें भी हैं इसलिए मैं मिर्च इतनी ही ऐड कर रही हूँ। इसको हम दोबारा से पीस लेंगे ताकि मसाले भी अच्छे तरीके से यकजान हो जाएं हमारे कीमे के साथ। तो ये हमारा कीमा कबाब बनाने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसके अंदर चर्बी है, पानी बिल्कुल नहीं है, ब्लड भी निकल गया था इसलिए इसका कलर कुछ लाइट हो गया है। तो उसके बाद मैंने इस तरह का एक स्टैंड लिया जिसको मैंने ऑयल लगा लिया था। और उसके बाद हमें ये पेंसिल चाहिए। आपके घर में कोई भी इस तरह की साफ़ सुथरी सी पेंसिल पड़ी हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं सीख की जगह पर। तो उसको मैंने थोड़ा सा मसल लिया हाथों से, क्योंकि इससे लचक आ जाती है कीमे में, थोड़ी लेस पैदा हो जाती है। थोड़ा सा 2-3 टेबल स्पून जितना कीमा हम उठा लेंगे और इस तरह से पेंसिल के ऊपर रख देंगे। अगर आपको कीमा ज़्यादा लगे तो आप थोड़ा सा इसमें से निकाल भी सकते हैं। तो बारीक कबाब बनाइएगा, कोशिश करें कि कबाब आपके बारीक हों, तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से गलते भी हैं और सॉफ्ट भी होते हैं और ऊपर से गिरने का भी डर नहीं रहता। तो इस तरह जितनी लंबाई पेंसिल की है उतने ही लंबे आपने कबाब इसके ऊपर इस तरह तैयार कर देने हैं। और इस तरह से उंगलियों के निशान बना लीजिएगा जैसे कि बाज़ार वाले कबाबों में होते हैं। तो ये हमारी एक सीख माशाल्लाह से तैयार हो चुकी है। तो अब एक ही पेंसिल को यूज़ करते हुए मैं सारे कबाब बना लूँगी और इसको हम उतार के रख देंगे अपने स्टैंड के ऊपर इस तरह से। तो बाद में सारे कबाब बनाने के बाद मैंने कढ़ाई ले ली, एक पुरानी कढ़ाई ले लीजिएगा, उसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और उसके अंदर जो है वो अपना स्टैंड रख देंगे और ऊपर से कवर करके हम इसको पका लेंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट तक। तो ये आप देख सकते हो थोड़े थोड़े श्रिंक हो गए हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जो चर्बी है वो थोड़ी सी पिघल गई। तो इसको हमने जो फर्म होने तक पका लिया तो ये थोड़े से गल भी गए और थोड़े से हार्ड हो गए ताकि हम इसको फ्राई कर सकें। 2-3 टेबल स्पून जितना घी ऐड करेंगे हम तवे के ऊपर, ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे। तो अपने कबाबों को इसके ऊपर रखते जाएंगे, थोड़ा सा कलर आ जाएगा तो इसकी साइड हम फ्लिप करते जाएंगे।
तो आप देख सकते हो माशाल्लाह से घी भी बहुत ही कम मैंने लिया है। ये डिश बिल्कुल भी ऑयली नहीं है, बहुत ज़्यादा हेल्दी है। और अगर आप इस तरह की हेल्दी डिशेस खाना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे आपको पानी वाले कबाब की रेसिपी मिलेगी, जिसमें बहुत कम घी यूज़ होता है और वो इंतहाई टेस्टी रेसिपी है। और जबली कबाब की रेसिपी भी आपको मिलेगी, शामी कबाब की ढेर तरह की रेसिपीज़ मिल जाएंगी। सीख कबाब की एक बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त रेसिपी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, गोला कबाब है। तो ये देखिए माशाल्लाह बातों बातों में हमारे कबाब जो हैं ये अच्छे तरीके से दोनों साइडों से ब्राउन हो चुके हैं। ये मैं आपको पास से दिखा रही हूँ। इंतहाई टेस्टी, मज़ेदार और डिलीशियस बनते हैं। तो हम इस तरह फ़ौरन से इनको कलर दे के डिश आउट कर लेंगे और इसको तवे से उतार लेंगे। आप इसको सैलेड के साथ, केचप, रायते के साथ, चाय के साथ सर्व करें या फिर राइस के साथ। इंतहाई टेस्टी लगते हैं। तो ये देखिए मैं आपको हिला के इसलिए दिखा रही हूँ कि आपको नज़र आए कि ये कितने ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं। तो अगर आप चर्बी ऐड करोगे तो आपके कबाब इतने ही ज़्यादा मॉइस्ट और सॉफ्ट बनेंगे। तो आपने इस तरीके से ज़रूर बनाना है इसको और इन्जॉय करना है। आई होप व्यूवर्स आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाली लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस टाइमली मिलते रहें। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो भी कर सकते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह मैं आपको अंदर से खोल के भी दिखा रही हूँ। ये अच्छे तरीके से गल चुका है, क्योंकि इसके अंदर होल था, ये थिन हो चुका था। तो ये बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहता, बहुत अच्छे तरीके से गल जाता है। और इसको आप रायते के साथ खाएं, इंतहाई टेस्टी और ज़बरदस्त होते हैं। और मेरी दूसरे कबाबों की वीडियोज़ लाजमी देखिएगा, उनके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। इसके अलावा सीख कबाब मसाले की रेसिपीज़ भी वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। तो आई होप व्यूवर्स आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।